मंच पर उपस्थित किसान सभा के राज्य के सचिव मंगल सिंह हवलदार जी, हमारे इस रामगढ़ जिला के संयोजक रामफल बेदिया जी, हमारे साथ हेमंत कुमार जी, हमारे राज्य परिषद के साथी अजय सिंह जी, मुखिया जी, कमालुद्दीन जी, महेश ठाकुर जी, उपस्थित भाइयों, नौजवान दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि ये अभियान पूरे राज्य भर के लिए 1 मार्च से हजारीबाग से शुरू हुआ है, जो घूमते हुए चतरा, सिमरिया, टंडवा, बड़कागांव, किरेडारी होते हुए और अभी गिद्दी सिंह में एक बड़ी मीटिंग करते हुए अभी हम लोग आपके बीच पहुंचे हैं। आपको मैं बताऊं कि जिस तरह से हिंदुस्तान के अंदर और झारखंड राज्य के अंदर जो खेला हो रहा है, उस खेला को समझने और समझाने के लिए जो आज की वर्तमान इलेक्ट्रॉनिक्स और प्रिंट मीडिया है, जो हमारी आपको बातों को नहीं रखेगा आपके बीच, जो देश के जनता को बताना चाहिए वह बात आपके बीच नहीं जा पाता है, कारण कि उन अखबारों में, उन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो टीवी आप देखते हैं, चैनल देखते हैं, और रुपया के बल पर वह परोसा जाता है आपके बीच, ताकि आप उसी के रूप में आप ढलिए, उसी को जानिए, बाकी विशेष जानने की जरूरत नहीं है। कारण कि हिंदुस्तान के जितने भी कारपोरेट हाउसेस के लोग हैं, बड़े बड़े उद्योगपति और पूंजीपति हैं, जिंदल मित्तल और जैसे लोग हैं, उनका 60%, 70% का निवेश, चाहे जी न्यूज हो, इंडिया टीवी हो, आज तक हो, बड़े बड़े जितने भी चैनल्स हैं जो सरकार को बैठाने को और सरकार को उतारने की क्षमता रखते हैं, उनका जो परोसा हुआ चीज है वही हम लोग को टीवी पर मिलता है। इन सच्चाई जो देश के अंदर जो घटनाएं घट रही है वो आपको नहीं मिलता है, वह बताने के लिए हम लोग जन जागरण अभियान के माध्यम से आपके बीच आए हैं और गांव और कस्बों में हम लोग जाकर के लोगों को बता रहे हैं। दोस्तों, जो आज सरकार गद्दी पर बैठी है दिल्ली में, चाहे राज्य की गद्दी पर बैठी है, बड़ा जोर से प्रचार हुआ था, कारण कि अमेरिका के अंदर जो ओबामा के लिए प्रचार किया था, 33,000 करोड़ रुपया हिंदुस्तान के जो कैपिटलिस्ट लोग हैं, उद्योगपति और पूंजीपति वर्ग के लोग हैं, उस कंपनी को ठेका दिया और कहा कि प्रचार करो कि अब की बार मोदी सरकार, अच्छे दिन आने वाले हैं, और पैसे के बल पे सामने लड़के लोगों को खड़ा करके कंप्यूटर से मिक्सिंग करके और दिखाता था मोदी 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 मोदी, अच्छे दिन आने वाले हैं। मैं पूछने के लिए आया हूं, आज 3 साल के 2.5 साल के बाद, ए पतरातू के भाइयों, ए मजदूर दोस्तों, ए यहाँ के नौजवान और किसान भाइयों, आपके अच्छे दिन है कि नहीं? अरे भाई कोई तो बता दो हाथ उठा करके कि हाँ हमारे अच्छे दिन आए। आए भाई? नहीं है, आने वाले भी नहीं है। कारण कि आज तक का जितने भी प्रधानमंत्री गद्दी पर बैठे, सबसे झूठा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, इसलिए वह काम हो ही नहीं सकता है। एक छुट भैया नेता के तरह जहां जाएगा वहां कुछ बोलेगा, वहां कुछ बोलेगा, वहां कुछ बोलेगा। तो जिसका 33,000 करोड़ रुपया खाया और अडानी के हेलीकॉप्टर पर चढ़ करके अच्छे दिन के लोगों को सपना को बेचा और मीडिया आपको परोसा। हिटलर के प्रचारक गोबेल्स था, उसका कहना था कि एक झूठ को 100 बार बोलो तो लोग उसे सत्य मानने लगेंगे, और वही काम हिंदुस्तान के मीडिया किया। अच्छे दिन आने वाले हैं, और अच्छे दिन के नाम पर आज देश के अंदर दुर्गति खड़ा है, लोग भुगत रहे हैं, और आज जब इनके पास कुछ करने के लिए, कुछ कहने के लिए नहीं हुआ, तो हिंदुस्तान के जो कैपिटलिस्ट हैं, जिनका पैसा लेकर के चुनाव लड़े थे,
उनका 3 लाख करोड़ रुपया जो कर्जा बैंक का था उसको माफ कर दिया गया। आज हिंदुस्तान के आवाम पर उसका लोड पड़ा। आज 7वां वेतन समझौता आया। 7वां वेतन समझौता में भी 2.5 से 3 लाख करोड़ रुपया खर्च हुआ। 6 लाख करोड़ रुपया हिंदुस्तान पर जब लोड बढ़ा तो यहां नीचे का जमीन मोदी जी का जब खिसकने लगा तो लोगों ने कहा कि जितना 2 नंबर वाले को 1 नंबर नोट बनाना है नोटबंदी के नाम पर बना लो। किसका जो लाइन में लगा? मोदी जी बताइए। मैं एक छोटा कार्यकर्ता आपसे सवाल करता हूं कि कितना काला धन पकड़ाया? आप बताइए हिंदुस्तान की जनता को। आप बताइए क्या यह आतंकवाद पर खत्म हो गया, रुक गया? आप बताइए जनता को। आप यह बताइए कि क्या 2 नंबर का नोट बनना बंद हो गया? बताइए। आपके गुजरात में ही जो है से पकड़ाया सबसे पहले 2 नंबर का नोट, और जितने भी पकड़ाया 2 नंबर का नोट आपके दोस्त मुहिम के पास पकड़ाया अवैध काला धन। उससे बचने के लिए 6 लाख करोड़ रुपए की काला धन, 6 लाख करोड़ के नोट से बचने के लिए हिंदुस्तान के आवाम को चाहता के अंदर पीस दिया ताकि जनता को एक एक करके नस में जो है से इंजेक्शन लगा करके खून कैसे खींचा जाए वह मोदी जी अच्छी तरह से जानते हैं। लेकिन अच्छे दिन के नाम पर तो आपको कहे आपने वोट दिया, लेकिन आपने यह कभी नहीं सुना कि उन्होंने यह कहा था कि मैं व्यापारी हूं, व्यापार मेरा नस नस में है। जरूर है, तभी तो हिंदुस्तान को बेचने की पूरी तैयारी इनके पास है। अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी, उस सरकार में एक अलग से बिजनेस मंत्रालय बनाया गया था। वरुण शौरी उसके मंत्री थे। हिंदुस्तान के कितने ऐसे कल कारखाने और सरकारी होटलों को उन्होंने बेचा। आज हिंदुस्तान को बेचने के लिए मोदी जी बेताब हैं। तभी तो जब अमेरिका के अंदर जब गए और वहां पर एक इसी तरह से मेडिसिन चौक है जहां पर हिंदुस्तान में दुनिया के नामी गिरामी दवा का कारोबार वहां होता है, वहां पर जाकर के उन्होंने समझौता किया। आज मधुमेह का जो शुगर की दवा 1 रुपये गोली में हम लोग खाते थे, उस गोली का कीमत 30 रुपया में, 1 महीना में 30 रुपया लगता था, 1 रुपया लगता था। आज उसका 800 रुपया कीमत महीना में लगता है। 30 रुपया की जगह 800 रुपया लगता है। उसी तरह जितने भी जीवन रक्षक की दवाइयां थी, उन सारे दवाइयों का कीमत कई गुना नहीं 100 गुना उस दवाई का कीमत बढ़ गया। जो कैंसर का इंजेक्शन जो 700 रुपया में मिलता था, उस कैंसर का इंजेक्शन का कीमत 1,30,000 रुपया हो गया। यह जाकर के अमेरिका में सौदा करके चले आए। जब गद्दी पर बैठे तो उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान का गद्दी, हिंदुस्तान की खजाना खाली है। हिंदुस्तान की खजाना कांग्रेस ने खाली कर दिया है। इसलिए जो हमने वादा किया है, नौकरी का सवाल हम नहीं दे सकते हैं। तब उन्होंने क्या किया? उसी वक्त यहां कहते हैं हिंदुस्तान की खजाना खाली है, और ऑस्ट्रेलिया में माइनिंग करने के लिए हिंदुस्तान का स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से 6200 करोड़ रुपया, अडानी को माइनिंग करने के लिए हिंदुस्तान का स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से 6200 करोड़ रुपया ऑस्ट्रेलिया में देता है। जीडीपी बढ़ेगा तो ऑस्ट्रेलिया का फायदा होगा, तो अडानी का नुकसान होगा तो हमारा देश का। वाह मोदी जी वाह, इनके पास कुछ नहीं रहा। और आप गद्दी पर बैठने के साथ सबसे पहला हमला उन्होंने किया, सबसे पहले उन्होंने हमला किया किसानों पर। हल्ला न करो। सबसे पहला उन्होंने हमला किया किसानों पर कि जब भूमि अधिग्रहण 2013 में बना था, वो 2013 की कानून, भूमि अधिग्रहण कानून 2013 की धारा 24 की भाग 2 में स्पष्ट इंगित है। और उसकी लड़ाई हम लड़ रहे हैं झारखंड के अंदर कि जो भूमि अधिग्रहण कानून 2013 है उसको लागू करो। कारण उसमें स्पष्ट है कि अगर कृषि योग्य भूमि है तो उसको नहीं लेना है, और अगर कृषि योग्य भूमि नहीं है, बंजर जमीन है, तो वहां के जो सार्वजनिक सेक्टर अगर लगता है तो 70% ग्रामीणों की आम सभा में भागीदारी होनी चाहिए। अगर प्राइवेट सेक्टर की कारखाना लगता है तो 80% ग्रामीणों की भागीदारी आम सभा में होना चाहिए, और गांव की जनता अगर चाहेंगे आम सभा के अंदर तब वह जमीन मिलेगा, अन्यथा नहीं मिलेगा। दूसरा उसमें जो है कि अगर कोई जमीन का अधिग्रहण हुआ है और 5 साल तक उस जमीन का
उस जिस पर्पज से लिया गया हर यूज नहीं हुआ तो वह अधिग्रहण रद्द माना जाएगा और उसको दोबारा अधिग्रहण करना पड़ेगा, सारी प्रक्रिया को पूरा करना होगा।